हेलो दोस्तों, आज हम लोग काफ़ी दिनों के बाद आज फिर आप लोगों के साथ मिलने का मौका मिला है और यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। यह 2024 के होने वाले इंटर एग्ज़ाम का वार्षिक या मॉडल सेट है, ऑफिशियल मॉडल सेट है और यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मॉडल सेट बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट कोड है 321। चलिए, तो हम लोग आज अपने टाइम को गवाते नहीं है क्योंकि हम लोग का अभी का बहुत महत्वपूर्ण टाइम चल रहा है और हम लोग इधर उधर ना टाइम खपत करते हुए 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और 50 क्वेश्चन जो हो वो नेक्स्ट वीडियो यानी दूसरा पार्ट 2 में हम लोग कवर करेंगे। चलिए हम लोग फिर चलते हैं। आप लोग बताइएगा आवाज़ जा रही कि नहीं, और किसी भी तरह का दिक्कत हो तो फिर आप कमेंट कीजिएगा, आपका रिप्लाई किया जाएगा। चलिए, पुरातत्व के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं आते हैं? पुरातत्व के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं आते हैं? कौन नहीं आता है? कौन साहित्य नहीं आते हैं? चलिए, पहला का क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, चलिए। दयाराम सनी ने कहाँ उत्खनन कराया था? दयाराम सनी ने उत्खनन कहाँ कराया था? कि दयाराम सनी को हड़प्पा में कराया था। कहाँ? हड़प्पा में कराया था। और पूछेगा दयाराम सनी ने हड़प्पा में सभ्यता की खोज कब कराई थी? तो वो कब होता है? 1921 ईस्वी में। तब तो 1921 ईस्वी में कराया था। ठीक, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो वो कौन है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। ऑप्शन नंबर ए सही है। और मोहनजोदड़ो की खोज कब थी? मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में हुई थी। कल 1922 ईस्वी में खोज हुई थी मोहनजोदड़ो की। चलिए, हड़प्पा किस नदी किनारे? हड़प्पा किस नदी किनारे है? आप लोग बताइएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे? हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा रावी नदी की स्थित है। हड़प्पा सभ्यता सॉरी मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? तो मोहनजोदड़ो रावी नदी के किनारे है। और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में हुई थी। कहते मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। लोथल कहाँ स्थित है? कहते लोथल कहाँ स्थित है? आप लोग बताइएगा। चलिए, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल, एक सेकेंड, लोथल कहाँ स्थित है? हाँ, लोथल कहाँ है? तो वो उनको तो गुजरात में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, फिर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने? विलियम जोस ने की थी। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम डायरेक्टर कौन थे? अभी हम लोग आगे बताए थे, आप लोग बताइए। भारतीय पुरातत्व के प्रथम डायरेक्टर कौन थे? तो सर्जन मार्शल थे। कौन? जॉन मार्शल, यानी सर्जन मार्शल थे। और कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? आप लोग ये बताइएगा कमेंट में ऑप्शन इसका। चलिए, मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? किसने लिखा था? मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? वो कौन? कलहन ने लिखा था। मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? कलहन ने लिखा था। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन? ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, प्रयाग प्रश्न में किसकी उपाधियों का उल्लेख किया गया है? प्रयाग प्रश्न में किसकी उपाधियों का उल्लेख किया गया है? तो वो कौन है? तो अशोक है। प्रयाग प्रश्न में किसकी उपाधियों का उल्लेख किया गया है? तो वो कौन? अशोक का उल्लेख किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। आप लोग बताइएगा 50 में से आप लोग का क्या सही हो रहा है। चलिए, आप इससे पता चलता है कि आप कितना तैयारी हो चुका है और कितना बाकी है। चलिए, अशोक के कलिंग युद्ध का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? आप लोग कमेंट कीजिएगा। वो कौन 13वें शिलालेख में मिलता है? अशोक के कलिंग युद्ध का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? वो 13वें शिलालेख में। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। और पूछेगा कलिंग का युद्ध कब था? 261 ईसा पूर्व में था। 261 ईसा पूर्व में था। BC। ठीक, हाँ, कब होता है? 261 ईसा पूर्व में होता है। कलिंग का युद्ध कब होता है? 261 ईसा पूर्व में होता है। चलिए, और चलिए, प्राचीन भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? प्राचीन भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? वो कौन है? तो वो गुप्त काल का है। वो कौन? गुप्त काल है। ठीक, हाँ, वो कौन? गुप्त काल है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, अभिज्ञान संकुतलम के रचनाकार कौन थे? अभिज्ञान संकुतलम के रचनाकार कौन थे? आप लोग बताइए। अभिज्ञान संकुतलम के रचनाकार वो कौन है? कालिदास है। कालिदास है।
अभिज्ञान अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन थे? तो वो कौन? कालिदास है। अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कालिदास। ऑप्शन नंबर ए सही है। आपको बताया जा रहा है डबल डबल की आपको याद हो जाए, ठीक, यानी याद करनी है, रटने की जरूरत नहीं पड़े। चलिए, 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन है? 16 महाजन पद में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन है? वो कौन है? तो मगध है। मगध है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने बनवाया था? यानी एलोरा में जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किस राजवंश ने किया? उसका निर्माण किस राजवंश ने कराया था? वो कौन था? राष्ट्रकूट वंश था। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक, राष्ट्रकूट वंश ने कराया था। चलिए, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था? महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था? वो कौन? 18 दिन था। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर किसी प्रकार का आप लोग को दिक्कत हो तो कमेंट में बताइएगा, हम कमेंट आपकी पढ़ के और रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। चलिए, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? वो किस भाषा में हुई थी? वो संस्कृत भाषा में हुई थी। महाभारत के रचयिता कौन थे? महाभारत के रचयिता कौन थी? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, मैं आपके कमेंट का प्रतीक्षा करूँगा। चलिए, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक इसका। चलिए, वेद व्यास ने किस महाकवि की रचना की थी? वेद व्यास ने किस महाकवि की रचना की थी? ए और बी दोनों ने किया था, ठीक, ए और बी दोनों, यानी महाभारत वेद व्यास ने किस महाकवि की रचना की थी? महाभारत की, रामायण की, इनमें से दोनों कौन? ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी सही, ठीक। देखिए, आप लोग को बोले थे कि बताने के लिए ऑप्शन, पर ये आंसर नीचे पता चल गया। आप लोग फिर भी कमेंट कीजिएगा, देखते क्या कौन करते हैं। चलिए, वेदों की संख्या कितनी थी? कहते वेदों की संख्या कितनी है? वो कौन? इसके 3 वेद है। कहते वेदों की संख्या कितनी? 3 है। कौन कौन? सूत पीठक, विनय पीठक और विधम पीठक, ठीक। चलिए हम लोग आगे चलते। फिर नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था, ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, सांची मध्य प्रदेश के किस जिला में है? कहते सांची मध्य प्रदेश के किस जिला में है? तो वो कौन सा? रायसेन में है। कौन सा? रायसेन में, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। कहाँ? तो बोधगया में हुई थी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, और आगे चलते हैं। विनय पीठक किस धर्म से संबंधित है? कहते विनय पीठक किस धर्म से संबंधित है? विनय पीठक बौद्ध धर्म से संबंधित है। कहते विनय पीठक वो किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है और आवाज़ सही जा रही है कि नहीं। और किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम का हल किया जाएगा। चलिए, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर तो महावीर स्वामी थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। और पूछेगा जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे, ठीक। आप प्रथम बोलेगा तो ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव है। चलिए, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक। आप लोग बताइएगा। महिला कराइकल का संबंध किससे? महिला कराइकल का संबंध किस धर्म से? महिला संत कराइकल का संबंध किससे? तो किससे है? तो वो जैन धर्म से। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, चलिए, महिला संत कराइकल का संबंध किससे है? वो किससे? तो जैन धर्म से है, ठीक। आप लोग बताइएगा, ये इस क्वेश्चन में हमें डाउट भी है, पर बी होना चाहिए, ठीक। आप लोग बताइएगा। चलिए, महिला संत कराइकल का संबंध किससे? तो जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, दिगंबर एवं सितंबर का संबंध किस धर्म से? दिगंबर और सितंबर का संबंध किस धर्म से है? वो किससे? तो जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए, गुप्त काल में चलने वाला सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता है? गुप्त काल में चलने वाला सोना का सिक्का कौन था? गुप्त काल में जो सोना का सिक्का चल रहा था उसे अनेक किस नाम से जाना जाता था? रुपया के नाम से, ठीक, रुपया के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, जहांगीर का शासनकाल क्या है? जहांगीर का शासनकाल क्या है? जहांगीर का शासन 1605 से 1627, क्या 1605 से 1627 ईस्वी है।
आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक। चलिए, अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? हेनरी बिवरेज ने किया था। अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? हेनरी बिवरेज ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, बाबरनामा किसने लिखा था? बाबरनामा किसने लिखा था? बाबर ने स्वयं लिखा था, ठीक है। और पूछेगा कि कौन मुगल बादशाह है जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी? वो कौन? एक बाबर है जिसका आत्मकथा बाबरनामा, और एक जहांगीर है जिसका आत्मकथा का नाम है जहांगीरनामा, ठीक। बाबरनामा को तुझे के बाबरी भी कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा, ठीक। कन्फ्यूज नहीं होइएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। बाबरनामा किसने लिखा था? बाबर ने लिखा था। टोडरमल कौन था? आप पूछ रहा है कि टोडरमल कौन था? तो टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री। कौन? अकबर का वित्त मंत्री था। तो टोडरमल कौन? अकबर का वित्त मंत्री था। तो अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल था। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, तंबाकू के उपयोग पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तंबाकू के उपयोग पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? वो कौन? तो जहांगीर है। और पूछेगा कि तंबाकू का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? वो किसने? अकबर ने किया था। जहांगीर के पिता अकबर ने किया था, और जहांगीर ने इस पे प्रतिबंध लगा दिया था। चलिए, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। चलिए, हम लोग आगे चलते थे। चलिए, गुलबदन ने किस पुस्तक को लिखा था? गुलबदन ने किस पुस्तक को लिखा था? तो हुमायूंनामा को लिखा था। तो हुमायूंनामा को लिखा था। और पूछेगा गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा किसके आग्रह पर लिखा था? तो अकबर के आग्रह पर लिखा था, ठीक। आप लोग चलिए, गुलबदन ने किस पुस्तक को लिखा था? हुमायूंनामा को। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए, आगे चलते हैं। शेरशाह सूर्य ने किस मुगल बादशाह को परास्त किया था? कहते शेरशाह सूर्य ने किस मुगल बादशाह को परास्त किया था? किससे किया था? तो वो कौन? हुमायूं को। तो हुमायूं को कब? तो 1539 ईस्वी में परास्त किया था। 1539 ईस्वी में परास्त किया था। और इसी युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूर्य ने शेर खा की उपाधि धारण कर लिया था। चलिए, हेलो, आगे चलते। चलिए, 1529 में घाघरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और महमूद खालूदी के बीच। बाबर और महमूद खालूदी के बीच लड़ा गया था। चलिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए, अकबर का संरक्षण कौन था? अकबर का संरक्षण कौन था? तो बैरम का था। और कब था? कब से कब तक? 1556 से लेकर 1560 ईस्वी तक था, ठीक। 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षण बैरम का था। चलिए, फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने किया था? फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने किया था? वो कौन? अकबर ने कराया था। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किया था। चलिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, और आगे देखते हैं। चलिए, 5वें सिख गुरु अर्जुन देव की मृत्यु दंड किसने करा दिया था? किसने करा दिया था? वो कौन? जहांगीर ने करा दिया, ठीक। जहांगीर। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी आगरा बनवाई थी? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी को आगरा बनवाई थी? किसने बनाई थी? सिकंदरुद्दीन। आगरा किसने बनाई थी? एक सेकंड, आगरा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी आगरा बनवाई थी? वो कौन? सिकंदरुद्दीन ने। सिकंदरुद्दीन ने अपनी राजधानी को अपनी राजधानी आगरा बनवाई थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए, फतेहपुर सीकरी में अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कब किया था? फतेहपुर सीकरी में अकबर ने इबादत खाना का निर्माण 1563 ईस्वी किया था। 1563। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, सुलह कुल की नीति किसने अपनाई थी? तो सुलह कुल की नीति किसने अपनाई थी? सुलह कुल की नीति किसने अपनाई थी? वो कौन? अकबर ने अपनाई थी। सुलह कुल की नीति किसने अपनाई थी? अकबर ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए, जल्दी करते हैं हम लोग। हरिहर बुक्कन ने विजयनगर की स्थापना की थी। विजयनगर की स्थापना कब की थी? वो कौन? 1336 ईस्वी किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए, तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से था? तेनालीराम का संबंध किस किससे है? तो कौन? विजयनगर से। तेनालीराम का संबंध किससे? विजयनगर। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था? विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था? कौन था? हरिहर था। विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था? हरिहर था। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक। चलिए, अमुक्त माल्यद किसने लिखा था?
अमुक्त माल्यादि किसने लिखा? अमुक्त माल्यादि किसने लिखा था? हरियर प्रथम लिखा था। अमुक्त माल्यादि किसने लिखा था? हरियर प्रथम ने लिखा था। कब? ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, विरूपाक्ष का मंदिर कहाँ स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? वो कहाँ था? हम्पी बोले थे विजयनगर साम्राज्य में। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, विजयनगर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? विजयनगर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? वो कौन है? निकोलो कोंटी। विजयनगर आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? निकोलो कोंटी। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, सदाशिव विजयनगर साम्राज्य में किस राजवंश का शासक था? सदाशिव विजयनगर साम्राज्य में किस राजवंश का शासक था? सदाशिव विजयनगर साम्राज्य में सदाशिव वो कौन? तुलु वंश के सदाशिव विजयनगर साम्राज्य में किस राजवंश का शासक था? वो कौन? तुलु वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए, महिला संत अंडाल किसकी उपासक थी? महिला संत अंडाल किसकी उपासक थी? विष्णु की उपासक थी। विष्णु की उपासक थी। अंडाल किसकी उपासक थी? वो विष्णु की। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। 49 का ए सही है। ठीक, आज का आखिरी क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलिए, खालसा पद की स्थापना किसने की थी? खालसा पद की स्थापना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने की थी। खालसा पद की स्थापना किसने की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, और आज हम लोग 85 क्वेश्चन करेंगे और 50 क्वेश्चन कल हम लोग करेंगे। ठीक, चलिए चलते इसी के साथ अगले क्वेश्चन में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।